हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। Yes, so question number 6 is saying कि if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B. इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि एंगल A is equal है एंगल B के। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। अब बोला गया है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, एंड एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। दैट मींस ये तो ए नहीं होगा और ना ही ये बी होगा, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल है। दैट मींस ये ए हो सकता है और ये बी हो सकता है। तो इस वाले एंगल को भी हम कुछ नाम दे देते हैं, दैट इज सी। क्लियर? सो लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल या फिर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC where angle B is right angle triangle या फिर angle B is 90 degree angle, right? After it हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो cos A है वो cos B के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि such that cos A is equals to cos B। तो ले लेते हैं, चलिए cos A जो है वो हमारा cos B के बराबर है। ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, कोस ए क्या हो जाएगा भाई, कोस ए है, एंगल हमारा ए है, तो इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे। अब तो दिस इज हाइपोटेनियस, इसी के साथ में जो साइड होगी दैट इज बेस, और दिस साइड फॉर एंगल ए विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, ये जो एंगल ए के लिए है ये साइड सामने वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर। स्लैंट लाइन जो 90 डिग्री के सामने होती है वो होती है हाइपोटेनियस, और एडजेसेंट साइड होती है हमारी बेस। तो कोस ए क्या बोलता है, साइन कोस, कोस बोलता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दैट मींस बेस, दैट मींस AC। ठीक है, AC अपॉन हाइपोटेनियस इज AB, अपॉन में AB इज इक्वल्स टू अब आ जाता है कोस B की तरफ। कोस B के लिए हमें ये वाला एंगल देखना पड़ेगा। अभी साइड सारी चेंज हो जाएंगी हमारी एक्सेप्ट हाइपोटेनियस। ठीक है, कोस B के लिए देखते हैं, तो B के लिए ये हाइपोटेनियस है, तो एडजेसेंट साइड हो जाएगी हमारी बेस, और ये जो सामने वाली साइड है ये क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, राइट? तो कोस B में अब हम आ जाते हैं, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा BC, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारी AB। क्लियर? अब इसके बाद अगर हम देखें तो भाई यहाँ से AB से AB कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, AC इक्वल्स आ जाएगा BC के। दैट मीन्स कि AC जो ये वाली साइड है वो इक्वल आ जाएगी BC के, राइट? सिंपल AC क्या है, ये वाली साइड है AC। तो अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड सेम है, एक साइड इक्वल है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा होगा? तो इस लाइन से जो नहीं बनना, जो ये वाला एंगल ना हो और ये एंगल ना हो, इनके टच में एंगल ना हो, तो इस साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? दूसरा एंगल B है। तो AC हो गया हमारा एंगल B के, और BC क्या है, BC साइड कौन सी है, ये वाली साइड। तो इन दोनों एंगल्स को छोड़कर जो दूसरा वाला एंगल है वो कौन सा है, ये वाला एंगल A। तो यहां से हमारा आ गया एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A बाय अ प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एंगल्स जो होते हैं जो अपोजिट साइड्स में होते हैं और सेम साइड्स के अपोजिट होते हैं जो एंगल्स, वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो इस थ्योरम से हमने बहुत इजीली प्रूव कर दिया कि हमारा जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल है। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो।